हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी तक पिछले वीडियो में आपको राउल्ट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज आप देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन संबंधित न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर। देखिए 5.4 ग्राम ग्लूकोज यानी ग्लूकोज विलय है, और विलय को जब किसी विलायक में घोलते हैं तो विलय के भार को स्मॉल w दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपके न्यूमेरिकल में? 5.4 ग्राम। विलय को कितने विलायक में घोला जा रहा है? देखिए 120 ग्राम विलायक में घोला जा रहा है। 120 ग्राम विलायक में घोलने पर या विलय करने पर, तो विलायक का भार 120 ग्राम। आगे देखिए क्या दिया है इसमें? विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.013 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। देखिए टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो टेम्परेचर को डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, और वृद्धि के लिए क्या? टीबी इक्वल 0.13 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे देखते हैं। आगे सवाल, जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहां पर हमसे वैल्यू पूछ रहा है केबी इक्वल क्या? अब देखिए सबसे पहले विलय क्या है? विलय तुम्हारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का हम अणु भार ज्ञात करते हैं, m बराबर C6H12O6। तो देखिएगा इसकी अणु भार को कैसे ज्ञात करेंगे? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है गुणा 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुणा 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है गुणा 6। गुणा 6 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 16 परमाणु है। इसके बाद यहाँ पे 12×6 72, प्लस 12 एकम 12, प्लस 16 छक्का 96। अब क्या करते हैं? इन सबको हम ऐड करेंगे तो इनका आ जाएगा 180। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है केबी की वैल्यू, इसमें स्थिरांक पूछा गया है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है देखें, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा केबी गुणा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब जो मैंने सूत्र लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 1000 डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.13। तो 0.13 इक्वल 1000 इंटू केबी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो केबी ऐसे लिख देंगे इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान 5.4 है अपॉन स्मॉल एम की वैल्यू देखो कितनी फाइंड की? 180। ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 120। तो यहाँ पर 120 रख देंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर दशमलव हमने ये काट दिया, ये 5.4 था, तो यहाँ से मैंने ये दशमलव जो था ये दशमलव काट दिया। काटने के बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, और फिर यहाँ पर 180 है तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप देखेंगे ध्यान से, ये बचा हमारे पास 18 एकम 18 तिहाई 54 हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी संख्या बच रही है? अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब हमारी संख्या कितनी बच रही है? ऊपर तो कोई संख्या नहीं बच रही है, नीचे सिर्फ 4 बच रहा है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? केबी एकम केबी बराबर इसका अगर गुणा करेंगे तो 0.13 गुणा 4। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौको 52। ठीक, अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये आपका केबी इक्वल मान आ जाएगा 0.52। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब 0.5143 ग्राम एंथ्रोसिन, 0.5143 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 विलय दिया गया है 0.5143 ग्राम
ये एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन का द्रव्यमान दिया है, एंथ्रासीन 35 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोली जाती है। तो ये विलायक का भार है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 35 ग्राम। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार 35 ग्राम। उसके बाद घोली जाती है तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 0.323 डिग्री बढ़ जाता है। क्वथनांक डेल्टा टीबी इक्वल 0.323 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ये आप देखें, आगे इसमें कह रहा है एंथ्रासीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो जो विलेय दिया गया है आपको एंथ्रासीन, स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, एंथ्रासीन का अणुभार ज्ञात करना है और उसी में दिया हुआ है। तो देखिए स्मॉल एम एंथ्रासीन का अणुभार पूछ रहा है और उसने दिया क्या है के, यानी उसने दिया हुआ है केबी की वैल्यू दी है यहां पर केबी इक्वल 3.9। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल 1000 गुणा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, स्मॉल एम की। आप क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एम इधर कर दें और टीबी इधर कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं या एम बराबर 1000 गुणा केबी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, अब देखिए एम को हमने इधर कर दिया, इसका इधर करेंगे तो डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहां पर जितनी वैल्यू दी गई है इनके मान को पुट करेंगे तो m बराबर 1000 इंटू केबी, केबी का मान कितना है 3.9 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 0.5143 अपॉन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.323 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 35। ठीक, अब हम क्या करते हैं स्मॉल एम, अब जब 1000 3.9 गुणा 0.5143 आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यहां पर देखिए जब 1000 गुणा 3.9 गुणा 0.5143 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2005.77 अपॉन 35 का 0.323 में करेंगे तो आएगा 11.305। अब क्या करते हैं 11.305 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 11.305 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा m बराबर 177.42। तो ये एंथ्रासीन का अणुभार आपने निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमसे, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो देखिए 3 ग्राम यूरिया, यूरिया विलेय पदार्थ है तो यहां पर स्मॉल डब्ल्यू बराबर 3 ग्राम और 100 ग्राम जल में घोला गया है तो 100 ग्राम जल विलायक है तो यहां पर 100 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन माने उसके टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां पर देखते हैं फिर क्या कह रहा है, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक देखिए जो स्थिरांक है वो के है और उन्नयन स्थिरांक कह रहा है तो यहां पर आप के भी लिखेंगे, के भी इक्वल कितना दिया 0.52। ठीक है, तो क्या कह रहा है 3 ग्राम यूरिया, यूरिया क्या है विलेय पदार्थ है तो विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं यानी m इक्वल NH2CONH2। अब देखिएगा यहां पर n का परमाणु भार 14 होता है प्लस h कितने हैं 2, तो 2 इंटू h का परमाणु भार 1 होता है प्लस C का परमाणु भार 12 होता है प्लस O का परमाणु भार 16 होता है प्लस n का 14 होता है प्लस h का 1 इंटू 2 होता है। तो इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 14 प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 तो 2 एकम 2
अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अनुभार कितना है? 60, यूरिया का अनुभार। अब देखेंगे डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कैसे की है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पहले न्यूमेरिकल में बताया है आपको। यहां पर डेल्टा टी बी इक्वल 1000 गुणा के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल। ठीक है, तो इसमें यहां पर देखिए 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा डब्ल्यू। तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल 1000। देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे मैं इसको रख रहा हूं वैसे रहता है। 1000 लिखा था मैंने लिख दिया, अब केबी लिखा हुआ है तो देखिए केबी की वैल्यू कितनी है? केबी इक्वल 0.52। तो यहाँ पर 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 अपॉन स्मॉल एम। अभी मैंने स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड की कितनी? 60 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे डेल्टा टीबी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा टीबी इक्वल 1000 0.052 गुणा 3, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1560 बटे, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6000। अब देखिए 6000 का 1560 में हम भाग देते हैं, 6000 का 1560 में भाग देंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू जो निकलेगी 0.26 डिग्री सेल्सियस निकलेगी। यही हमको फाइंड करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बेहतर रूप से समझ में आया होगा। यदि आपके कहीं पर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर, मैं आपसे बता चुका हूं कि जो विनय है वो स्मॉल डब्ल्यू 7.5 ग्राम। अब 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया है तो ये क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, 75 ग्राम जल। ठीक है, तो 7.5 ग्राम को 75 ग्राम में जोड़ा गया। फिर क्या कह रहा है? पानी में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यहां पर देखिए टेम्परेचर में जो कमी हो रही है वो यहां पर डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित की जाएगी, 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे सवाल पढ़ लेते हैं। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार को स्मॉल एम से प्रदर्शित कर देते हैं, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है उसी में? जल का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी के एफ इक्वल 1.86 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या फार्मूला? इससे पहले मैंने आपको ये न्यूमेरिकल में एक फार्मूला बताया था, तो लगभग प्रत्येक न्यूमेरिकल में इसी फार्मूले से ही हल होंगे। तो ये क्या होगा? डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल। तो देखिए यहां पर वैल्यू किसकी निकालना है? एम की। क्या पूछ रहा है? अणुभार। तो क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इधर आ जाएगा, टी एफ इधर चला जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं या लिख सकते हैं फॉर्मूले को एम बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन टी एफ नीचे आ जाएगा तो डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो अब यहां पर एम इक्वल ये फॉर्मूला बन गया। तो अब के एफ डब्ल्यू और इन सब की वैल्यू दी हुई है तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एम बराबर 1000 गुणा के एफ। देखिए के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 7.5 अपॉन डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है 1.2 इंटू कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम। जरा गौर से देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है कि एक अंक के बाद दशमलव है, 7.5 और 1.2, तो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा।
तो अब नीचे 75 ऊपर 75 तो 75 एकम 75 कट जाएगा। अब मेरे पास संख्या कितनी बच रही है जरा देखें। मेरे पास संख्या बच रही है m बराबर 1000 इंटू 1.86 बटे नीचे कितना बच रहा है 12। कितना बच रहा है 12, क्योंकि दशमलव हमने इसका काट दिया है। तो चलिए मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो 186 एकम 186, 3 जीरो है, 1 2 3 लिख देंगे। अब देखिए दशमलव क्या 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप दशमलव यहां पर लगा दीजिए। तो मेरे पास जब दशमलव है तो बचेगा 1860 यानी 1860 अकेले। तो बटे मेरे पास कितना बचा 12। ठीक है, जब मेरे पास 12 बच रहा है तो अब देखिए आगे इसका कैलकुलेशन क्या होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो m इक्वल मेरे पास संख्या दशमलव लग गया, तो इन जीरो को 4 तो हम हटा सकते हैं, 1860 है। हम एक बार इसको काटते हैं, 3 चौको 12, तिरछक 18, 3 दूनी 6, एक जीरो बचा रख देंगे, संख्या कट जाएगी। मेरे पास संख्या बची है 620 बटे 4। अब m बराबर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, अब 6 से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 2, हिन हो गया 22, तो 4 पंचे 20, अब 22 से 20 गया बचा 2, यहाँ हो गया 20, तो 4 पंचे 20। ये आपका अणुभार प्राप्त हो गया।